हेलो फ्रेंड्स, कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से जो जो टॉपिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से निकाले गए हैं, बराबर है, उसका आज हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है या तो क्या नहीं पढ़ना है। जो जो पढ़ने वाले पॉइंट्स है वो जनरली मैंने ब्लैक मार्कर से लिखे हुए हैं, और जो एलिमिनेटेड है यानी कि जो पॉइंट अभी सिलेबस में नहीं है, रिवाइज सिलेबस जो आया हुआ है उसके अंदर जो पॉइंट्स नहीं है उसको रेड मार्कर से लिखा हुआ है। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, कि जिनके पास इंग्लिश मीडियम में ये मटेरियल नहीं है वहां तक ये चीजें शेयर हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंटेशन आए हुए हैं उसके अंदर ये चीजें गुजराती मीडियम में दी हुई है, बराबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक ले ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखेंगे कि हेलो ऑर्गेन एंड हेलो एरीन जो चैप्टर है उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आपका आता है इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, तो वो आपको पढ़ना है, बराबर है। उसके बाद आएगा नॉमेनक्लेचर, जहां पर जरूरत होगी मैं आपको टेक्स्ट बुक में से दिखाऊंगा। नॉमेनक्लेचर आएगा, नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ना है, बराबर। पूरा जो टेबल है उसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स है उसको आपको अच्छे से लर्न करना है। नेचर ऑफ CH बॉन्ड भी आपको पढ़ना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर, बराबर है, आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर उन्होंने सारे पॉइंट्स दिए हुए, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम फ्री रेडिकल एंड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब कुछ टेक्स्ट बुक में कुछ चीजें अलग है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इन्होंने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन निकाल दिया हुआ है। यानी कि अगर आप देखोगे तो उसमें जहां पर भी टोलिन वाली रिएक्शन है या तो सैंडमेयर रिएक्शन है तो वो आपको नहीं करनी है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन नहीं करना है, बाकी सारे पॉइंट्स करने हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको कौन सा नहीं करना है, तो आप अगर देख सकते हो तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर सबसे पहले अल्कोहल वाला होगा, फ्री रेडिकल होगा, देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सैंडमेयर रिएक्शन, टाइटल अलग हो सकता है, वो आपको नहीं करना है। फ्रॉम अल्कीन जो है वो आपको करना है, हेलोजन एक्सचेंज भी आपको करना है। उसके बाद एक पॉइंट आएगा बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको वहां पर नहीं करना है। केमिकल रिएक्शंस इसके बाद वाला टॉपिक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अब आप सब पॉइंट देखते जाओ। SN1 मैकेनिज्म करनी है, SN2 मैकेनिज्म करनी है, तो स्मॉल ABC से हाईलाइट किया हुआ SN1 SN2 जो है वो पूरा करना है हमें। उसके बाद आगे जो एग्जाम्पल 10.6 10.7 वो भी करना है। उसके बाद एक स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो आपको लर्न करना है, वो पूरा करना है, जितना भी चल रहा है वो पूरा करना है जहां तक जा रहा है। उसके बाद आएगा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन करना है आपको। इसके बाद आएगा रिएक्शन विद मेटल्स, तो वो भी आपको पढ़ना है, बराबर है। उसके बाद वहां पर आपके रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन आ जाते हैं। तो रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन के अंदर बेटा अगर आप देखोगे तो उसमें सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आपको करना है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, क्या नहीं करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो आप देखेंगे कि आपकी टेक्स्ट में क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सारे 5 रिएक्शन होंगे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिर क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। तो इस टाइप के रिएक्शन से वो आपको नहीं करने हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला पॉइंट नहीं करना है। उसके बाद तीसरा है रिएक्शन विद मेटल्स, तो फिटिक और वर्ड्स फिटिक रिएक्शन जो है वो आपको करने हैं उसमें। उसके बाद आपका आ जाता है पॉलीहेलोजन कंपाउंड, जहां पर चैप्टर एंड कर रहा है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड बेटा पूरा निकाल दिया हुआ है, यानी कि वो चीजें आपकी टेक्स्ट बुक में से एलिमिनेट कर दी है, बराबर है, तो वो चीजें नहीं करनी है। सो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 10। तो बेसिकली चैप्टर 10 पूरा करना है, क्या नहीं करना है वो फोकस कर लीजिए। एक सैंडमेयर वाला रिएक्शन जहां पर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन में आ जाता है, वो जो भी हो, फिर क्लोरोबेंजीन के रिएक्शंस, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ये 4 टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट टू दैट वी हैव अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो ये चैप्टर के अंदर अगर आप डिटेल से देखोगे तो आप टेक्स्ट बुक के पेजेस वाइज देखते जाओ, तो हियर हमारे पास जो है बेटा आप टेक्स्ट बुक के पेजेस पर देखते जाओ, तो क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करना है, क्लासिफिकेशन इंक्लूडेड है, बराबर है। उसके बाद
सारे पॉइंट्स करने हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है वो पूरा करना है आपको। वो खत्म होते ही आपके स्ट्रक्चर्स दिए हैं मिथेनॉल, फिनॉल और ईथर के, तो स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप करना है। फिर अल्कोहल फिनॉल जो है वो जो टाइटल है आपका, अल्कोहल फिनॉल में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट आएंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें जितनी भी मेथड है 1 2 3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो सब करनी है। फिर आता है 11.4.2 प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, बराबर। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में भी पूरा करना है, जिसमें आप पढ़ोगे क्या, तो एक द प्रोसेस है, क्यूइंग प्रोसेस है, बराबर है। ऐसी 4-5 प्रोसेस है वो करनी है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो है बेटा, यहां से आपको यहां पर जाना है। मैं आपको बता देता हूं कि सीधा ये वाले पॉइंट से आपको ऊपर जाना है इधर। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल फिनॉल की नहीं पढ़नी है। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस आ जाएंगे। तो अल्कोहल फिनॉल के जितने भी केमिकल रिएक्शंस है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर वो सारे के सारे करने हैं, बराबर है। जैसे कि मान लो कि अल्कोहल में ऑक्सीडेशन आ गया, रिडक्शन आ गया, बराबर है। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल वो आपको कर लेना पड़ेगा। उसके जो स्ट्रक्चर्स है वो करने पड़ेंगे। एसिडिफिकेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन है, तो वो सब कुछ आपको करना है। सब कुछ रिएक्शंस ऑफ फिनॉल भी आपको करना है, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल भी करना है। घुमाते जाओ पेज, सीधा एक पॉइंट आएगा जहां पर लिखा हुआ सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट अल्कोहल, जिसमें आपको दिया हुआ इथेनॉल, मिथेनॉल। वो पूरा पेज जो है वो नहीं करना है, बराबर है। वो पूरा पेज आपको नहीं करना है। यानी अल्कोहल फिनॉल में अब तक जो हमने देखा, इसके बाद ईथर है। अल्कोहल फिनॉल में अब तक जो हमने देखा वहां पर 2 ही पॉइंट उन्होंने एक्सक्लूड किए हुए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल एंड सम कमर्शियल कंपाउंड्स ऑफ अल्कोहल। तो ये जो चीजें है वो उन्होंने वहां से निकाल दी है। वो जो चीजें है वो उन्होंने वहां से निकाल दी है, जो यहाँ पर मैं साइड बाय साइड एक बार चेक भी करता रहता हूँ। यस, तो अगर बड़ी बड़ी सी बातें देखें तो अल्कोहल फिनॉल तक जो है वो सिर्फ 2 ही चीजें निकाली हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सम कमर्शियल कंपाउंड्स। अब बात आती है ईथर्स की। ईथर्स में वापस स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन, IUPAC नॉमेनक्लेचर वो सब करना है। उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ ईथर, वो करना है। ईथर्स में फिजिकल प्रॉपर्टी वाला पॉइंट नहीं करना है। ईथर की केमिकल रिएक्शंस में ध्यान से देखना है। केमिकल रिएक्शंस जहां पर भी है वहां पर पहला टाइटल है क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड, वो करना है। क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड करना है। लेकिन उसमें जहां पर 2 करके लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वहां पर आपको ईथर के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, नीचे उसका ब्रोमिनेशन, पीछे उसका अल्काइलेशन, एसिलेशन वो सब दिया हुआ है, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। यानी लास्ट वाले पॉइंट जो है, ईथर की केमिकल रिएक्शंस नहीं करनी है। इन शॉर्ट, ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शंस नहीं करनी है। केमिकल रिएक्शंस में कौन सी करनी है, क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड वाली, क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड वाली। तो यहां तक जो हमने देखा वो अल्कोहल फिनॉल ईथर और हेलोअल्केन का था, बराबर है। अभी हम लोग इसके अंदर और आगे कर देते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और रहेगा अमाइन्स। कि चैप्टर नंबर 12 जो है, चैप्टर 12 अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से भी कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूडेड है, कौन से नहीं है। इट इज द नेक्स्ट स्लाइड, सो आप अच्छे से लिखिए। आपके टेक्स्ट बुक में ये 12.1, 12.2 में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूटी में टॉपिक के ऊपर फोकस करना कि कौन सा है, कौन सा गया। तो यहाँ पर है नॉमेनक्लेचर, विच इज है, यानी कि पूरा नॉमेनक्लेचर आपको करना है। IUPAC नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जो है वो भी आपको पूरा करना है। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विच इज इन योर सिलेबस। प्रिपरेशन में देखो तो प्रिपरेशन में अल्डिहाइड की काफी सारी मेथड होगी और कीटोन्स की भी काफी सारी मेथड है, तो ये आपके सिलेबस में है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इट इज टोटली एलिमिनेटेड इन योर सिलेबस, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो आपको नहीं करना है। अल्डिहाइड कीटोन के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं करनी है। उसकी केमिकल रिएक्शंस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सोडियम बाइसल्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, जितनी भी रिएक्शंस है वो सारी करनी है। रिडक्शन रिएक्शंस में भी जितनी है सारी करनी है। ऑक्सीडेशन में भी जितनी है सारी करनी है। रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ये भी आपको कंप्लीट करना है। यानी इसमें aldol, क्रॉस aldol और कैनिज़ाइल रिएक्शंस सब कुछ करना है।
यूजेस नहीं करने हैं, एल्डिहाइड कीटोन के बेटा यूजेस बिल्कुल नहीं करने हैं। यानी कि यहां तक देखो तो क्या निकला, फिजिकल प्रॉपर्टी और यूजेस बाकी एल्डिहाइड कीटोन जो है पूरा करना है। एल्डिहाइड कीटोन का दूसरा पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पर आपको IUPAC करना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की है टोटल 6 मेथड है, वो पूरी की पूरी करनी है। उसके जितने भी केमिकल रिएक्शंस है इसमें क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड है वो पूरा करना है, क्लेवेज ऑफ COH बॉन्ड है वो भी आपको कंप्लीट करना है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH वो बिल्कुल नहीं करना है, इट इज एलिमिनेटेड इन योर सिलेबस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, बराबर है, यानी लास्ट में जो रिएक्शन है जहां पर हाइड्रोकार्बन पार्ट में ये टाइटल ही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज एलिमिनेटेड, यानी कि हेलोजिनेशन होगा, HVZ रिएक्शन भी होगा और लास्ट में होंगे यूजेस। तो लास्ट के ये 3 टॉपिक आपको उसमें नहीं करने हैं। अब चलिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 अमाइंस। अमाइंस में आपको स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस करना है, क्लासिफिकेशन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर करने हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में टोटल 6 मेथड है वो आपको करने हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको नहीं करना है। केमिकल रिएक्शंस में बेसिक नेचर यानी अल्काइल एमाइन एराइल एमाइन का बेसिक नेचर करना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी करना है। अल्काइलेशन, एसाइलेशन, कार्बाइल एमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। ये देखो ये सारे रिएक्शंस है, आप अगर टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपको मिलेंगे ये रिएक्शंस, वो सारे करने हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपको सारे करने हैं। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट यानी डायएज़ोनियम सॉल्ट से लास्ट तक कुछ भी नहीं करना है, तो ये बहुत ही अच्छा हो गया आपके लिए कि डायएज़ोनियम सॉल्ट के अंदर प्रिपरेशन मेथड नहीं करने हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज या तो केमिकल रिएक्शंस जितने भी है वो नहीं करने हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डायएज़ोनियम सॉल्ट वो एलिमिनेटेड, यानी ये चैप्टर जो है बेटा आधा हो जाएगा अगर इस तरह से देखो। वैसे भी ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। अमाइंस के बाद बायोमॉलिक्यूल्स जो है उसके अंदर आप टॉपिक वाइज देखो, कार्बोहाइड्रेट है सबसे पहला टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट में क्लासिफिकेशन करना है, मोनोसैकेराइड, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ये करना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ये भी करना है, बराबर है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज यानी कि मोनोसैकेराइड वाला जो पूरा पार्ट है वो पूरा करना है, मोनोसैकेराइड के अंदर जितने भी सब पॉइंट्स है सारे करने हैं। डाइसैकेराइड बिल्कुल नहीं करना है, पॉलीसैकेराइड वो भी आपका एलिमिनेट हो चुका है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। तो कार्बोहाइड्रेट जो पूरा टॉपिक है ये चैप्टर 3 हिस्से में डिवाइड है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, बराबर, विटामिन्स, हार्मोन्स ये। तो इस तरह से जब आप देखते हो तो पहला पोर्शन है उसमें आपको डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं करना है। प्रोटीन्स में देखेंगे, प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर आता है, टाइप्स आते हैं एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन ये जो मैंने आपको बताया, बराबर, वो सब करना है। फिर इसके अंदर आ जाता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर भी आपने बीच में देखा होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड वगैरह आता है तो वो आपको वहां पर करना पड़ेगा। फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन तक सब कुछ करना है। क्या नहीं करना है, तो जिस पेज पे प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नहीं करना है। फिर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन नहीं करना है, एंजाइम विथ ऑल पॉइंट्स ये भी कैंसिल है, विटामिन जो है विथ ऑल पॉइंट्स कैंसिल है, जितना भी रेड से पॉइंट किया हुआ है, रेड से जितने भी लिखे हुए हैं इट इज एलिमिनेटेड, वो नहीं है। ये जो चीजें है, न्यूक्लिक एसिड करना है विथ ऑल पॉइंट्स, न्यूक्लिक एसिड चैप्टर के लास्ट में आता है। और उसके बाद लास्ट है हार्मोन्स, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, बराबर। तो ये बात हो गई बायोमॉलिक्यूल्स की। अब आप बोलोगे कि सर चैप्टर नंबर 15 और 16, बराबर, तो ये आपके लिए बहुत ही खुश खबर है कि चैप्टर नंबर 15 एंड 16 इट विल बी एंटायर चैप्टर डिलीटेड, पूरे के पूरे चैप्टर को उन्होंने डिलीट कर दिया है। यहां लिखा है पॉलीमर फुल चैप्टर कैंसिल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ फुल चैप्टर कैंसिल। तो इस तरह से आप अगर देखोगे तो आपका सिलेबस करीबन 30 to 40% रिड्यूस हो चुका है। जो JEE और नीट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे के सारे रखे हुए हैं, बराबर है। तो आज से ही अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों में भी ये बात शेयर करो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के अंदर ये जो पॉइंट्स है वो अभी तक डिक्लेरेशन में मैंने कहीं देखे नहीं है, ये गुजराती मीडियम में से हमने कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको करना है।
ये जो पूरा वीडियो है वो है रिलेटेड टॉपिक्स अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू।